जो वीडियो देख रहा है चैनल को लाजिमी सब्सक्राइब करे। मैंने शार्ट नावल करने के नीचे कमेंट्स में पिन किया है, अब सबसे गुजारिश है लाजिमी देखे। उम्मी खाला मामी से बातें कर रही थी, मैंने मोबाइल निकाला और गेम खेलने लगा कि बाजी का व्हाट्सएप पर मैसेज आ गया, कामरान पहुंच गए मामू के घर। मैंने कहा जी बाजी बस अभी पहुंचे हैं। बाजी बोले मामू कैसे हैं? मैंने कहा अब तो काफ़ी बेहतर हैं, उम्मी और खाला से बातें कर रहे हैं। बाजी बोले तुम क्या कर रहे हो? मैंने कहा कुछ नहीं, मोबाइल पर गेम खेल रहा था। बाजी बोले बदमाश रात को उम्मी के साथ क्या कर रहे थे? मैं बोला वही जो करना चाहिए। बाजी बोले मतलब? मैंने कहा अरे बाजी उम्मी की टांगे दबा रहा था। बाजी बोले सही तरह बताओ क्या कर रहे थे? मैंने कहा बता दो वो। बाजी बोले हाँ बता दो। मैंने कहा उनसे मुलाकात कर रहा था। बाजी बोले उफ कामरान बहुत बेशर्म हो। मैंने कहा अपने ही तो कहा था कि बता दो, और अपने खुद ही कहा था कि अपने सब देखा है, और उम्मी के बोलने की आवाज़ें कमरे से बाहर आ रही थी। बाजी बोले हाँ मैंने ज़्यादा नहीं सुनी, बस थोड़ा सा ही देखा था जब तुम उनके ऊपर चढ़कर दबा रहे थे। मैंने कहा फिर कैसा लगा देखकर? बाजी बोले बस ये लगा कि उम्मी खुश थी। मैं बोला हाँ वो बहुत खुश थी, क्योंकि अब मामी तो हार्ट के पेशेंट हैं, वो तो कुछ कर नहीं सकते, इसलिए अब ये जिम्मेदारी मेरी है। बाजी बोले मतलब अब सबको तुम करोगे? मैंने कहा क्या करूँगा? बाजी बोले वही जो रात कर रहे थे। मैंने कहा हाँ जी, और अब भी तो फार्म हाउस में रात को मामू के बेटे से शरारतें कर रही थी। बाजी बोले और जो तुम सारा के साथ कर रहे थे फिर ऊपर मामी के साथ जो किया? मैं बोला बाजी अब तो ये सब करने की जिम्मेदारी मेरी है। वो बोले फार्म हाउस की तफरी ने तुमको बहुत चेंज कर दिया है, अब तो तुम सबसे मिलने के चक्कर में हो। मैंने कहा जी बाजी घर के सब फर्द मुझसे मिलना चाहते हैं, अब का क्या मौड है, अब कब मिल रही हो? बाजी बोले बहुत बदमाश हो, मैं तो जब शादी हो गई तो अपने शौहर से ही मिलूंगी, शादी से पहले किसी से नहीं मिलना। मैंने कहा देख लो मैं तो हाजिर हूँ। वो बोले नहीं शुक्रिया। इसके बाद उनका कोई मैसेज नहीं आया। मामी कमरे में आकर बोले चली खाना लग गया है। मामी उम्मी और खाला से बोले चुल्लू तुम लोग खाना खा लो, मैं थोड़ा आराम करूँगा। उम्मी बोले भाई हम लोग खाना खाकर घर चले जाएंगे। मामू बोले ठीक है। हम लोग खाना खाकर मामी से इजाज़त लेकर घर चल पड़े। उम्मी गाड़ी में बैठकर बोले बेटा पहले मुझे घर उतार दो, फिर खाला को घर छोड़ देना। मैंने कहा ठीक है। मैंने पहले उम्मी को घर उतारा, फिर गाड़ी खाला के घर की तरफ कर दी। खाला बोले कामी अब घर जाकर मुझसे मिलना। मैंने बैक मिरर में देखते हुए कहा वो तो मिलूंगा, लेकिन अभी तो सना और अरशद भी घर पर होंगे। खाला बोले नहीं उनका ट्यूशन का वक्त होने वाला है, वो दोनों ट्यूशन पढ़ने जाएंगे, इसलिए कोई टेंशन नहीं है। मैंने कहा ठीक है। गाड़ी खाला के घर के बाहर खड़ी की। खाला ने घर की बैल बजाई तो सना दरवाज़ा खोलने आई। हम दोनों घर में दाखिल हुए। सना मुझे देखकर बोली वाह भाई आ गए। मैंने कहा हाँ तुम्हारी उम्मी को छोड़ने आया हो। सना ने मुझसे शरारत की थी। मैंने कहा तुम क्या कर रही थी और अरशद किधर है? सना बोली वो वॉशरूम में है। खाला अपने बच्चों से बोले चुल्लू तुम दोनों तैयारी करो, ट्यूशन का वक्त हो रहा है। अरशद भी वॉशरूम से निकल आया। अरशद को देखकर बोले चुल्लू रेडी हो और ट्यूशन पढ़ने जा। खाला अब्बा उतार कर वॉशरूम चली गईं। मैंने सना को पकड़कर कहा आज तुम दोनों बहन भाइयों ने खूब शरारतें की होंगी। वो बोली वो तो हम रोज करते हैं। मैंने इसको छेड़ते हुए कहा मेरे साथ कब करोगी? वो मुस्कुराते हुए बोली अभी पहले फारिग हो जाए। मैंने इसको अपने साथ लगाते हुए कहा क्या मतलब? इसने मुझसे अलग होते हुए कहा अभी मुझे छोड़ी उम्मी आ जाएगी, मैं तैयार होने जा रही हो। वो मुझसे अलग होकर अपने कमरे की तरफ चली गई। खाला भी वॉशरूम से आ गई थी। अरशद तैयार होकर अपना बैग लेकर आ गया था। सना भी कपड़े चेंज करके बैग लेकर आ गई। खाला मुझसे बोले कामरान उनको ट्यूशन वाली बाजी के पास छोड़कर आ जाओ, जब तक मैं चाय बनाती हूँ। सना बोली चली भाई हमें छोड़कर आए। मैं उठकर घर से बाहर आया और दोनों गाड़ी में बैठ गए। सना आगे बैठ गई और अरशद पीछे था। सना मुझे बहुत गौर से देख रही थी। मैंने कहा क्या हुआ? वो बोली कुछ नहीं, आगे से सीधे हाथ गिल्ली में गाड़ी ले ले। मैं गाड़ी सीधे हाथ पर ले ली। एक घर के बाहर सना ने कहा बस यहाँ रोक दे। गाड़ी रोकी तो अरशद गाड़ी से उतरकर इस घर की बैल बजाने लगा। सना बोली फार्म हाउस में इस दिन अब से मिलकर अच्छा लगा था। मैंने कहा अब कब मिलोगी? वो बोली जब मौका लगा, अभी तो अब घर जाकर इंजॉय करे। ये कहते हुए वो गाड़ी से उतरने लगी तो मैंने इसकी तरफ देखकर कहा बहुत तेज हो गई हो। वो गाड़ी का दरवाज़ा बंद करके खिड़की से मुंह अंदर करके बोली इंजॉय करे जब तक हम ट्यूशन पढ़ ले। ये कहते हुए वो ट्यूशन वाले घर में चली गई।
मैंने गाड़ी मोड़ी और खाला के घर की तरफ चल पड़ा और सना के बारे में सोचने लगा कि आजकल के बच्चे कितने होशियार हैं, सब खेल समझ गए हैं। मुझे तो अब आकर ये सब पता चला, मामू की वजह से घर के बच्चे बच्चियां सब चालू हो गई हैं। मतलब घर की बड़ी औरतें जो मौका तलाश करती हैं और घर की ये छोटी बच्चियां हैं जो मुलाकात करना चाहती हैं। मैं ये सब सोचते हुए खाला के घर पहुंचा, गाड़ी खड़ी की और घर की बैल दी। खाला गेट खोलने के लिए आई। खाला को देखा तो बेचैनी होने लगी। वो नहा कर आई थी और शार्ट ड्रेस पहना था। वो बोले, बेटा अंदर चुल्लू, सब कुछ गौर से देख लेना। मैंने गेट बंद किया। वो मेरे आगे चलते हुए अंदर चली गई। वो क़यामत लग रही थी। मैं घर में दाखिल हुआ। वो मेरा हाथ पकड़कर बोले, आज मुझे खुश करो। मैंने उनको अपने साथ लगा लिया और शरारत करते हुए कहा, क्यों नहीं, जो बोलो वही करूँगा। उन्होंने मुझे अपने साथ लगा लिया और मोहब्बत की बरसात करते हुए कहने लगे, आज मुझ पर रहम करना, मुझ पर ऐसी मोहब्बत की बरसात करो कि मैं तुम्हारे मामू को भूल जाऊं। ये कहते हुए मैं भी उन पर मोहब्बत की बरसात करने लगा और आज़ाद हो गया। वो मुझे अपने साथ लगाए हुए खुश भी हो रही थी। अचानक मेरे जहन में मामी की कही हुई बात याद आ गई। जब मैं फार्म हाउस पर उनसे मुलाकात कर रहा था तो उन्होंने कहा कि तुम्हारी खाला को दूसरी तरफ मोहब्बत की बरसात करना बहुत पसंद है। जैसे ही मैंने खाला से कहा, वो बोले, जो करना है कर लो। मैं उनकी बात सुनकर खुश हुआ। इसके बाद हम दोनों कमरे में आ गए। उन्होंने मुझे गुस्से में बेड पर धक्का दिया और कहा, कल से तुम्हारी माँ बहुत खुश है कि अब घर में ही इंतजाम हो गया। मैंने कहा, अब मामी तो बीमार हैं, फिर में ही हो ना। वो मुझे छेड़ते हुए बोले, तुम इंसान नहीं गधे हो, जिससे मिलोगे इसे पता चल जाएगा। वो आराम से बैठ गई और मोहब्बत की बरसात करने लगे और मैंने अपने हाथ उनके सर पर रखकर उन्हें आशीर्वाद देने लगा। कुछ देर तक वो उठकर खड़ी हो गई और बोला, कैसा लगा। मैं मुस्कुराया और अपने साथ लगा लिया और शरारतें करने लगा और फिर वो नाराज होकर बैठ गई और अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लिया। मैं मोहब्बत की बरसात करने लगा। वो मुझे सब समझा रही थी क्योंकि मैं ये मोहब्बत की बरसात पहली दफ़ा कर रहा था, लेकिन पता नहीं क्यों जैसे ही मैंने थोड़ी सी मोहब्बत की बरसात की कि मुझे बेचैनी होने लगी। अचानक मैं मोहब्बत की बरसात पूरी करने लगा। वो मुझे गालियां देने लगे, लेकिन मैं तो दूसरी दुनिया में पहुंच चुका था। वो मुझे बुरा भला कह रही थी कि इस तरह का सुलूक तो मेरे भाई ने भी मेरे साथ नहीं किया। कामी हटो, मैंने कहा, अब रिलैक्स हो। मोहब्बत की बरसात करते हुए मैं शरारतें भी कर रहा था। कुछ देर तक ऐसे ही रहा, फिर वो भी मेरे साथ दूसरी दुनिया में आ गई। अब मैं एक तरफ मोहब्बत की बरसात कर रहा था और दूसरी तरफ शरारतें कर रहा था। कुछ देर पहले वही खाला जो मुझे गालियां दे रही थी, अब वही मेरी तारीफ कर रही थी और उनके मुंह से मेरी तारीफ के बोल निकल रहे थे। कामी, बड़े अच्छे हो, वाकई तुम अपने मामी से 1000 गन्ना बेहतर हो। तुम्हारे मामू अब बड़े हो चुके हैं और इसी वजह से उन्हें आज अटैक हुआ है। मैंने कहा, हाँ, उम्मी ने भी मुझे यही बताया था कि अब मैं अपने खानदान को संभाल लूंगा। वो दूसरी दुनिया में जाते हुए बोले, हाँ, तुम्हारे पास जो है हर कोई तुम पर फिदा होगा। वाकई ही तुम असली मर्द हो। और बातें करते करते हम दोनों इस दुनिया में वापस आ गए और वो लेट गई और मैं भी उनके साथ लेट गया। मैंने कहा, अच्छा लगा। वो मेरी तरफ देखकर बोले, तुम इंसान नहीं गधे हो, अब तुमसे नहीं मिलूंगी। मैंने उनको छेड़ते हुए कहा, जानी, तुमसे पहली दफ़ा मिल रहा हूँ, इसलिए ऐसा होगा, आगे मिलूंगा तो कुछ नहीं होगा। वो मुस्कुराते हुए बोले, बर्बाद तो हो गई लेकिन मज़ा बहुत आया। अब हम नॉर्मल हो गए थे। खाला ने मुझे अपने साथ लगाया और बोले, कामी, 3 जिम्मेदारियां मिल गई हैं। तभी मेरे मोबाइल पर कॉल आ गई। मैंने कॉल अटेंड की तो उम्मी बोले, मैं घर कब तक आऊँगा। मैंने कहा, बस आ रहा हूँ। वो बोले, कुछ सामान बाजार से लेकर आना है, वो तुमको व्हाट्सएप पर सेंड कर दिया है। मैंने कहा, ठीक है, ले आऊँगा। खाला बोले, कामी, 6 बज गए हैं, बच्चे भी ट्यूशन से आने वाले होंगे। वो वॉशरूम चली गई। मैं भी तैयार हुआ और कमरे से निकल कर लाउंज में आ गया। खाला भी चेंज करके कमरे से बाहर आ गई। मैंने उनसे कहा, अब मैं चलता हूँ। जाने के लिए निकला तो उन्होंने अपने साथ लगा लिया और बोले, कामी, शुक्रिया। मैंने कहा, अब ये सब तो चलता रहेगा। ये कहकर मैं उनके घर से निकलकर अपने घर की तरफ रवाना हो गया। घर पहुंचकर गाड़ी खड़ी करके घर की बैल दी। उम्मी गेट खोलने आए। मैंने गेट बंद करके उम्मी की तरफ मुड़ा तो वो फुल तैयार नजर आ रही थी। मैंने कहा, आज तो क़यामत लग रही है। वो बोले, अब ये क़यामत रोज़ ऐसे ही तैयार मिलेगी अपने शहजादे को। हम दोनों लाउंज में आ गए। वो बोले, अपनी खाला से मिल लिया। मैंने कहा, जी मिल लिया। वो बोले, फ़ोन आया था तुम्हारी खाला का, इसको बहुत अच्छा लगा। मैं इधर उधर देखकर कहा, बाजी और सारा कहाँ हैं। वो बोले, वो अपनी फ्रेंड की सालगिरह में गई हैं। मैंने कहा, तभी अब खिलकर बात कर रही हैं। मैं उनको अपने साथ लगाते हुए कहा, खाला से मिलकर अच्छा लगा और आज की बारी है
ना बाबा ना मैं तो दूसरी तरह से नहीं मलती। उन्होंने शरारत करते हुए कहा। चुल्लू जैसे कल मिले थे वैसे मिल लेना। फिर वो अलग होकर बोले चुल्लू मैं थोड़ा किचन का काम कर लूँ फिर रात को मिलते हैं। ये कहकर वो किचन में चली गई और मैं टीवी ऑन करके देखने लगा।